आप वकील साहब? कैलाशी देवी ने जायदाद के कागजात मंगवाए थे, सर ने वही भिजवाए हैं। आप बुलवा देंगे उन्हें? पर वो तो है नहीं घर पे। ठीक है, तो आप ही दे दीजिएगा उन्हें। जी धन्यवाद। देखो देखो कैसे जायदाद के चक्कर में कागज इधर से उधर किए जा रहे हैं। ये आनंद भाई साहब को भी ना, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, एक हाथ में विरासत और दूसरे हाथ में नई पत्नी। चिंता मत करो तुम रानी यार, पिताजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, सच बता रहे हम तुम्हें। अरे हमारी जो ये प्यारी सासू माँ है ना, वो इस घर की शतरंज की रानी है और जिसके सामने कोई भी राजा की कुछ भी नहीं चलती। ठीक है, तुम देख लेना, एक चाल चल कर ना वो सारी बाजी पलट लेगी और फिर तुम सब देखते रह जाओगे। माँ ने जायदाद के? चलो अभी कभी जाते हैं और भाई साहब को रोकते हैं। माँ आप? हाँ, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। पर माँ आज इन पेपर्स की क्या जरूरत है? नहीं मतलब उस दिन आपके सामने बाबूजी ने सारी विरासत मुझे देने से मना कर दिया था। आज क्या बदल जाएगा? आज क्यों मंगाया आपने इसे? अरे अरे आनंद भाई साहब, कागज दोबारा आया है। मतलब सासू माँ अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। वैसे बुरा मत मानना, हाँ? सासू माँ, आपके प्यारे लाडले आनंद भाई साहब, उनका चरित्र सही नहीं है। उनका तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्यों हस्बैंड जी? हाँ, भाई साहब घर में लड़कियां भी लाते हैं, सीधा अपने कमरे में, वो भी। लेकिन हमारे हस्बैंड जी जो है वो तो आदर्श बेटे हैं, तो पूरी विरासत उन्हें ही मिलनी चाहिए ना। अरे माँ, इन लोगों की बकवास मत सुनिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे ना, तब यश भाई साहब और सुधा भाभी से पूछिए कैसे उस दिन वो लड़की अपना मुंह छुपाकर भागी थी, है ना हस्बैंड जी? हाँ हाँ माँ। राज देखो, विरासत तो तुमको मिलने से रही, जो मिलने वाला है ना वो भी हाथ में नहीं आएगा, सोच लो। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हाँ, हमारे हस्बैंड जी का नाम राज है और इस हवेली पे वो राज करेंगे। अरे राज छोड़ो, वनवास भेज दूंगा 14 साल के लिए तुम दोनों को। वनवास नहीं जाएंगे, आपकी गलती है, मानो इस बात को। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं बोल रहा हूँ राज, समझा दो उसको, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर साहब अपने तीनों बेटों पर भरोसा नहीं करते और इसी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे नाम करने के बजाय वो सब कुछ हमारे नाम करने जा रहे हैं। हाँ, आज के बाद ये घर, 16 श्रृंगार, पूरी जायदाद, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ये माँ को बुढ़ापे में विरासत पाने का शौक कैसे चढ़ गया? पहले मानसी और अब माँ, सबके रूप बदल रहे हैं, पर मेरा इरादा नहीं बदलेगा। एक सेकंड रुक जाइए। लाला ठाकुर, वो भूत नहीं होगा। आप शीशे में ना अंधेरे में अपना मुंह देख रही हो। हमने कहा ना उधर एक भूत है। पता नहीं वो कैसी कैसी भाषाएं बोल रहा था। भांजा, मौसी, पक्का वो दूसरे ग्रह से आया। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, रुक जाइए। कुछ तो हमको, रुकिए, चश्मा लगा लें, भूत हमको दिखेगा ही नहीं। चलिए आइए। कहाँ गया वो भूत? यही देखा था हमने, यहीं पे था। तो अभी तो नहीं दिख रहा है ना? तो, अरे हाँ, हमको काम याद आया। हमको ना बड़े मालिक के साथ वहां जाना है। कहाँ हाँ, हमको शोरूम जाना है। तो जब भी आपको भूत दिखे ना, हमको फोन कीजिएगा, हमारे बहादुर मर्द की तरह सीना तान के आ जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं, हमको काम है। अरे रुको, हम जा रहे हैं, हमको काम है। अरे रुको बेवकूफ।
वो तो यही था। अगर वो तब यहाँ था तो अब कहाँ है? कहाँ जाएगा? होगा तो इसी घर में। हम सिर्फ ढूंढ कर रहेंगे। दीदी कौन है? कहाँ से लाई इस सरफिर को? इतना मार खाने के बाद भी दर्द का एहसास तक नहीं है इसे। मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। और हमें ये हमारा अखाड़ा वापस कैसे दिलाएगा? जिसे ना दर्द होता हो, ना जिसके दिल में जीने या मरने का कोई डर हो, ना जिसके अंदर कोई भी जज्बात हो और ना ही रिश्ते का कोई भी एहसास हो, ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। ध्यान से देख इसे। धोखे और छल की वजह से इसके अंदर जो गुस्सा भरा है ना, वही मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाएगा। दीदी आपके आंसू तो इसके दिमाग पर वार कर रहे हैं। इसके गुस्से की आग को मैं इतनी हवा दूंगी, इतनी हवा दूंगी कि उसकी लपटें मेरी दुश्मनों को जलाकर खाक कर देगी। इसके अंदर का खामोश तूफान और उसकी ताकत, उसका फायदा मैं उठाऊंगी। और लोगों का फायदा उठाने में माया का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मीठी जुबान और भोली शक्ल बनाकर पीछे से कैसे वार करते हैं, ये हुनर हर किसी के बस का नहीं है, समझा? सही कह रहे हो।
बाबूजी, डोरी को मैं हवेली में लेकर आई हूँ। इसने जो कहा है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब बस आप ही हैं जो ये सच जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, पर ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं ना, ठकुराइन जी ने छीना है मेरे बाबा को मुझसे, और वो असली कैलाशी ठकुराइन जी भी नहीं है। बाबूजी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर हमारे पास समय बहुत कम है। माँ जी किसी भी समय यहाँ आ सकती है। आपने उस दिन कागज पर लिखा था हम शक्ल। क्या आपका मतलब माँ जी से था? आप माँ जी के हम शक्ल की बात कर रहे थे? बोलिए ना बाबूजी, क्या डोरी सच कह रही है? बताइए ना ठाकुर साहब, हमारे लिए ये जाना बहुत जरूरी है। हाँ, धन्यवाद वकील साहब, मुझे कागज मिल गए हैं। मैंने कहा था ना, इसके अंदर तूफान भरा है। आंखों में मौत नाच रही है इसके। जिस तरह काल से खिलौने की तरह खेल रहा है, न जाने किसका काल बनने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे क्या करना है? मेरे लिए तो ये लॉटरी की टिकट है, जिसे मैं एक बार नहीं बार बार जीतूंगी। माफ कर दो मेरे भाई, ये घर आपका ही है। ये अखाड़ा आपका था और आपका ही रहेगा। मेरे होते हुए कोई माधव आपसे आपका अखाड़ा नहीं छीन सकता। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, कैसे चुकाऊंगी मैं तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज। डोरी, ए डोरी, अरे उठ बेटिया, देख कितना कितना टाइम हो गया है। हाँ? उठ, हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले। ए डोरी, डोरी, हे संकटा मैया, ये डोरी कहाँ चली गई? अरे ये मुसीबत डोरी के लिए आती है, डोरी मुसीबत के पीछे चली जाती है। कहाँ कहाँ खोजे इसको?
क्या हुआ? आप इतने हैरान और बेचैन क्यों हैं? शायद आप हमारा इंतजार कर रहे थे, है ना? आज हम आपके लिए एक कमाल की खबर लेकर आए हैं। गुस्सा मत होइए ना। आपकी बहुत पुरानी ख्वाहिश आज हम पूरी करने जा रहे हैं। चले? हमशक्ल कैलाशी तो बाबूजी ने उस दिन लिखा था। हमशक्ल? कौन हमशक्ल बाबूजी? किसका हमशक्ल? आप और लिखना चाहते हैं? लिखकर बताइए फिर से। मतलब क्या डोरी सही कह रही है? क्या माँ जी वाकई कैलाशी ठाकुराइन नहीं है? डोरी ये देख। डोरी? डोरी ये कहाँ चली गई? अगर किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या करेंगे उसके साथ? कुछ भी हो जाए मुझे माई को ढूंढना ही होगा। मेरा दिल कह रहा है माई यहीं है। अरे भाई हमको डोरी चाहिए, कहीं से भी ले आओ। जाओ। शांति रखिए। कौन जिसका शांति रख के? हम वो सब नहीं जानते हैं। आप अपनी डोरी को कहीं से भी खोज के लाइए बस।
अरे पक्का, ये जो काली करतूत है ना, ये सब ठकुराइन का किया हुआ है। जाइए आप उनसे पूछिए। अरे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं वहाँ जाऊंगी वो मारे को बता देवेगी। हमारे पास कोई सबूत भी तो ना है कि डोरी के गायब होने के पीछे ये ठकुराइन का ही हाथ है। सबूत काहे चाहिए? ठाकुर के अलावा और कोनो दुश्मन है का डोरी का? ठीक कर रही है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए हवेली में, चलिए। वो हवेली के अंदर है। थानेदार आप चलिए। नानी सुनो हमारी बात, बिना सबूत के वहाँ नहीं जा सकते हम, और कोई फायदा ना है। ऊपर से हम केस भी हार रहे हैं, इससे हमारी नौकरी पे भी बात आ जाएगी। पर आप चिंता ना करो, मैं डोरी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें डोरी वापस चाहिए। डोरी की जान के पीछे ठाकुर पड़े हैं, हम जितना देर करेंगे उतना डोरी पे खतरा होगा। हाँ भाई चलो, तुम ले आओ। समझने की कोशिश कीजिए। आप शांति से मेरी बात को समझिए पहले। दीदी, दीदी, देखो तो सही कौन आया है तुमसे मिलने। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दीदी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। हाय हाय हाय, इतने सालों बाद एक बार फिर से मिलना। सच में दिल तो जोर से धड़क रहा होगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, लेकिन सिर्फ देखना, वो भी दूर से, तो फिर ये मिलन अधूरा हो रह जाएगा ना। महेंद्र जी, महेंद्र जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा। आपने हमको और हमारे बच्चे को बचाने के लिए आपसे दूर जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं हूँ असली कैलाशी ठाकुरायन। कोई तो मुझे बचाओ। चुप, मैंने कहा चुप, वरना अगली बार महेंद्र जी के साथ तेरा मिलन यहां नहीं, ऊपर भगवान के पास होगा। और आप चुपचाप इन कागजात पर अंगूठा लगाइए। उसके बाद आपका सब कुछ, आपका घर, आपकी धन दौलत, सब कुछ हमारा हो जाएगा। हमने कहा चुप। इन कागजात पर आप अंगूठा लगवाएंगे या नहीं? हम जानते थे कि आप कागजात पर अंगूठा नहीं लगवाएंगे, तभी तो हुक्म का इक्का हम अपने साथ हमारे पास रखे हैं। आपकी प्यारी सी धर्मपत्नी को हमने कैद करके रखा है। अब अगर आप चुपचाप इन कागजात पर अंगूठा लगवाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी ये धर्मपत्नी यानी कि हमारी प्यारी सी दीदी बच जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, 30 साल पहले हमने जो किया था, नहीं, आप तो जानते ही हैं, कैलाशी ठाकुरायन उर्फ रुक्मिणी एक बार जो गलती करती है वो दोबारा नहीं दोहराती। पिछली बार तो ये बच गई, लेकिन इस बार ये नहीं बच पाएगी। जलाकर राख कर देंगे हम इसे, और फिर आप ही के हाथों से इसके राख को हम गंगा में बहा देंगे। नहीं रुक्मिणी, ऐसा मत करो रुक्मिणी। रुको। नहीं महेंद्र जी, ऐसा मत कीजिए महेंद्र जी। महेंद्र जी नहीं। डोरी, कहाँ थी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ये दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, वही कंदी ठाकुराइन ने माई को कैद करके रखा है।